सपा की सरकार होती थी हमेशा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हाँ। रमजान में जो है वहाँ पे बिजली रहती थी और जब दुर्गा पूजा होता था तो बिजली गुल हो जाती थी। हर बार तो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, रायबरेली से चुनाव लड़ते थे। हाँ। अब की ऐसा क्या हुआ? आपकी माहौल जान गए हैं। हाँ। तो भाई डर के मारे तो कहीं ना कहीं आदमी जाएगा ही। जो ऐतिहासिक चीजें हैं, रोजी रोटी कमाई धमाई, आज है कल नहीं है, परसों है नहीं है, लेकिन जो ऐतिहासिक काम बीजेपी सरकार ने किया है उसे कांग्रेस कभी भी सपने में नहीं सोच रही थी। बस दलित पिछड़ा मुसलमान करके ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, बाकी इनके पास और कोई तरीका नहीं है कि हमें वोट मिल जाए। सपा सरकार भी थी उत्तर प्रदेश में, उस समय ईवीएम शुरू हुआ। हाँ। और आज जहां ये जीत जाए वहां ईवीएम सही है, जहां ये हार जाए वहां ईवीएम गलत है। हाँ। 80 में से जो है 80 में से मान के चलिए 75 तो कंफर्म है। 75 कंफर्म है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है 24 वाले चुनाव में? माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ। हाँ अच्छा। हाँ, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हाँ। पूरे हिंदू समाज को उलझा के रखा था, हाँ। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाँ। मोदी जी की अगुवाई में उसने कर दिखाया। अच्छा। जो उन्होंने कहा था, संकल्प लिया था हाँ। 91 से ठीक है। और लेकर के आज तक हाँ। लड़ाई होती रही, चलती रही, विजय हुई, अंततः भगवान की विजय हुई और उनका हाँ। प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो गई। हाँ। धारा 370 खत्म हो गया। ठीक है। जो ऐतिहासिक चीजें हैं, रोजी रोटी कमाई धमाई, आज है कल नहीं है, परसों है नहीं है, लेकिन जो ऐतिहासिक काम बीजेपी सरकार ने किया है उसे कांग्रेस कभी भी सपने में नहीं सोच रही थी कि हम इसको कर दें। वो तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी और तुष्टीकरण की नीति अपना करके भाई भाई को लड़ाओ, हाँ। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ हाँ। और हरिजन को लड़ाओ, बस खाली यही करके वो सरकार बना लेती थी और अब सारी जनता समझ चुकी। तो 10 साल में मोदी जी ने बदला है या फिर जनता ज्यादा समझदार हो गई 10 साल में? जनता को जागरूक किया मोदी जी ने। जागरूक किया? हाँ, जागरूक किया, तब जनता आज इस मुकाम पर पहुंची हुई। अच्छा। हाँ। तो राम मंदिर को लेकर सवाल भी बहुत उठे हैं। हाँ। सब ये कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति हो रही है, 400 सीटें इसी नाम पे लेने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। राम के नाम पर राजनीति करने वाले चले गए। हाँ। जो इस सरकार ने कर दिया, मोदी जी ने करके दिखा दिया। हाँ। कितने दिन से ये, कितने वर्ष से ये, 500 सालों से ये मुकदमा लंबित और भगवान की वो अधर में लटकी हुई थी। आज कम से कम इस सरकार ने जो है करके दिखाया तो, और उसके बाद में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई हल्ला झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। कहाँ हिंदू मुसलमान में झगड़ा हुआ? सपा की सरकार होती थी हमेशा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हाँ। रमजान में जो है वहाँ पे बिजली रहती थी और जब दुर्गा पूजा होता था तो बिजली गुल हो जाती थी। वीआईपी क्षेत्रों में, एटा इटावा मैनपुरी कन्नौज में, वहीं पे यादव बसते हैं, बाकी यूपी में यादव कहीं नहीं बसते। हाँ। हाँ। सारे यादव लोगों को खाली पुलिस में भर्ती कर दो, वहाँ बस हमारी सेना खड़ी हो जाएगी, हम बूथ कैप्चरिंग करके हम जीत लेंगे। हाँ। अब उनको पता लगेगा, माननीय अखिलेश जी को, हमारे अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि बड़ी दिक्कत हो रही, ईडी सीबीआई का नोटिस पहुंच जा रहा है सबके पास। हम मोदी जी खिलाफ बोलते हैं तो सरकार जो है एजेंसियां भेज देती है चुनाव में। जब रुपया दबा दबा के बैठे हैं, 2-2 हजार की नोट और 500 की तहखाने में रखे हुए हैं, तो वो कहाँ जाएगा? हाँ। तो उसके लिए प्रधान साहब ये गड़बड़ नहीं हो रहा? 400 सीटों का जो कह रहे हैं, ईवीएम का बड़ा झोल बता रहे हैं सब लोग। अपने को सब लोग बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, लेकिन आसपास रहेगा। हाँ। 10-5 ऊपर नीचे। ईवीएम वाला क्या मसला है? ईवीएम? हाँ। ईवीएम कौन सरकार लाई जो आज ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? हाँ। कांग्रेस सरकार के समय में ईवीएम शुरू हुआ। हाँ। सपा सरकार भी थी उत्तर प्रदेश में, उस समय ईवीएम शुरू हुआ। हाँ। और आज जहां ये जीत जाए वहां ईवीएम सही है, जहां ये हार जाए वहां ईवीएम गलत है। हाँ। आप बताइए। ये तो सवाल हो रहा ना कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, मोदी जी हैक कर लिए हैं? तो मोदी जी काम से जनता उनको चुन रही है या ईवीएम से सब हो रहा है? पूरे विश्व संगठन से पूछा जाए कि ईवीएम का आविष्कार क्यों किया गया? हाँ।
यहाँ के टेक्नोलॉजी पे क्या क्यों ऐसा हो रहा है? पूरा विश्व तो उससे प्रभावित है, पूरे विश्व में तो ईवीएम चल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान अकेले तो हिंदुस्तान में चल नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी जब से आए हैं ईवीएम को लेकर जो है ज्यादा अपने लोगों को भर रहे हैं और ईवीएम के थ्रू बटन किसी को दबाओ जाता वोट उसी को है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता था। कहाँ? ईवीएम में जब बटन दबाते हैं तो कहते हैं कि अब कमल पे जाता है, किसी को दबाओ। ऐसा है, देहात की कहावत है कि वो बाल्टी गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो आदमी लोटे में हाथ डालता है कि बाल्टी में तो नहीं है। तो वही वाली हाल है कि इन लोगों का जब सब लूट रहा है, सब ये लोग, इन लोगों की असलियत जनता को मालूम हो गया, तब ये आरोप प्रत्यारोप, गाली देंगे, मोदी को गाली देंगे, हिंदू समाज को गाली देंगे, बाबा लोगों को गाली देंगे, संत महात्मा को गाली देंगे। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, करें, उससे क्या फर्क पड़ता? कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है कांग्रेस का और राहुल गांधी के? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो भविष्य नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? है? इतना ऐसा क्यों? उनकी भाषा इस तरह की है, हमेशा तड़क और कड़क मिजाज में रहते हैं, कभी पोलाइटली बात नहीं करते। देख रहे हैं इतनी बड़ी यात्रा निकाले हैं पूरा मणिपुर से मुंबई तक का भाई। ओफो, मणिपुर से मुंबई तक का यात्रा निकाल लिए हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि यात्रा नहीं निकाले, वो बीच बीच में कहीं ड्रॉप कर गए। यात्रा निकाले हैं, लेकिन उनके यात्रा निकालने का तरीका क्या है? उधर वो यात्रा निकाल रहे हैं और उसके बाद में उनके साथ के लोग जो हैं वो दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी जो है सबको, जो सीबीआई लग रही है सबके ऊपर, कह रहे हैं डर के वजह से सब लोग जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, मोदी जी डरा के सबको अपने पास ला रहे हैं। तमाम लोग तो डर के जो है वो जिनको टिकट नहीं बीजेपी ने दिया वो कांग्रेस में जाके मिल रहे हैं। तब तो नहीं कह रहे हैं कि उन्हें ईडी कौन सता रही है, जो बीजेपी में थे। अभी 2-3 लोग कल परसों में गए हैं। तो ये तो जिसकी मर्जी है, ये तो राजनीति है ना, स्वतंत्र है। आज घोड़े पे बैठे हैं, कल हाथी पे बैठेंगे, परसों गधे पे बैठ जाएंगे। तो ये राजनीति है, राजनीतिक नेताओं का कुछ। क्या लग रहा है आपके जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, क्या लग रहा है वो ज्यादा बढ़िया थे, अखिलेश यादव, उनके पिताजी बढ़िया ज्यादा थे? उनके पिताजी में क्वालिटी थी, इनमें वो क्वालिटी नहीं। अच्छा। हाँ, तो लगता है कि जो राम मंदिर को लेकर जो घटनाएं हुई हैं मुलायम सिंह यादव में, वो माफ करेगी जनता इस बार? कहाँ से माफ कर देगी, कैसे माफ कर देगी? 2 बार माफ किया, अभी इसके बाद कितनी बार माफ करेंगे? तो माफ किए कि हार्ट अटैक दे दिए, पूरा एकदम से जिता रहे हैं बीजेपी को? गोली चलवाएंगे फिर कहाँ? मंदिर पे जाके वहाँ गुंडा बटोर के। वो कह रहे थे मजबूरी थी उस समय की, जो है चलवाना पड़ा इसलिए हमें सरकार में। कहाँ मजबूरी? जो अयोध्या में चला गोली, वो कह रहे हैं कि मजबूरी थी चलाना। तो आज कौन सी मजबूरी है? आज कौन सी मजबूरी नहीं? कहाँ गोली चला, एक पटाखा भी तो नहीं दगा और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और सारे लोग जो है कह रहे थे अयोध्या उजाड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया। आज एक जो टीका लगा रहे हैं, टीका एक तो डलिया लेके टीका लगा रहे हैं, वो भी 2000 रुपया रोज कमा रहे हैं। रोजगार के अवसर इतने उत्पन्न हुए। जो यादव जी भाई लोग हमारे लुंगी पहन के और बनियान पहन के घूमते थे, आज वो फॉर्चूनर पे घूम रहे हैं अयोध्या की बदौलत। 4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए की जमीन बेचे। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ विदेश से कहाँ से सारे लोग आकर के यहाँ करके ये वो बनवा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब राम मंदिर से कुल मिला के फायदा हुआ है सबका? फायदा हुआ है कि यहाँ की वैल्यूएशन जो है वो जमीन से उठ करके आसमान पर पहुँच गई, इतनी महंगाई हो गई। तो ये बताइए कि प्रधान जी जो है इतना क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? ये लोग मुस्लिम को लेकर या मस्जिद को लेकर और भी चीज़ों को लेकर इतना बयान तो नहीं किसी पार्टी ने जारी करते हैं या बोलते हैं। राम मंदिर एक बना, उसके लिए 1000 सवाल सब उठा दिए, इतना क्यों है इतना दिक्कत? अरे इनको लुभाने का वो है कि लुभाओ, मुस्लिम को लुभाओ, नहीं तो मुस्लिम भी जा रहा है। तो मुस्लिम इस बार किसको लो? हाँ, क्या नाम हो सर आपका? गौरव नाम है मेरा। गौरव, यहीं आप यहीं? जी जी, लोकल के हैं। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है 24 का माहौल किधर दिख रहा है? मोदी में है, पूरा मोदी में है, पूरा मोदी में है। क्यों, कुछ रीजन है? ये जो बदल रहा है माहौल, जो विकसित हो रहा है ये चारों ओर, इसी की वजह से।
राम मंदिर से फायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्री लग रही हैं, अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, जो नए बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार मिल रहा है, नहीं यही रोजगार के लिए दूसरे देश में जाते थे, दूसरे प्रदेश में जाते थे, अपने यहाँ डेवलप हो रहा है। अब लोग बाहर ना जाके अपने यहाँ ही रोजगार ढूंढ रहे हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है कि घर पे रह के और रोजगार कर रहे हैं वो, ये सबसे बड़ा मेन मोटिव तो यही है। अच्छा जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी 24 का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार समाजवादी या कांग्रेस सब गठबंधन जो किए हुए हैं इनका कुछ भविष्य सब दिखाई दे रहा है? ये सब विरोधियों का वो है, ड्रामा है, हाँ। जनता को भटकाने के लिए। हाँ। जो जागरूक जनता है वो अपना तय कर ली है दिमाग में कि हमें क्या करना है, जो 400 का मकसद है मोदी जी का वो पूरा होगा, हाँ। ये जनता ने ठाना है। जो बेईमान जो भ्रष्टाचारी हैं वही जनता को भड़का रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सब माहौल शांत है, शांतिपूर्ण से चुनाव भी होगा और हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के सांसद हैं वो भी आराम से सीट निकल जाएगी उनकी निकल जाएगी। जी। समाजवादी पार्टी ने भी खड़ा कर रखा है, इस बार क्या लग रहा है उनको? ऐसी हैं, अभी वो जनता के बीच में इतनी जागरूक नहीं है, अभी उनको समय लगेगा समझने में अच्छा। यहाँ के माहौल को। अभी पहले जनता से मिलें, फिर रिव्यू मिलेगा उनको। ये पिछड़ा दलित आदिवासी का गेम बड़ा खेल रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, ये इतिहास भी गवाह है, अभी फिर गवाही, अभी आपका जून में 4 जून को पूरा फाइनल हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ये केवल जनता को भटकाने के लिए, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, बस दलित पिछड़ा मुसलमान करके ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, बाकी इनके पास और कोई तरीका नहीं है कि हमें वोट मिल जाए। अच्छा। भाई इनको वोट मिलेगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। भाई विरोधी दल के हैं तो कुछ ना कुछ जनता के लिए बोलना पड़ेगा, कुछ आग बोलेंगे तभी कोई मसाला मिलेगा। तो इसमें जनता आने वाली नहीं है इनके भड़कावे में, इनके उस भड़काऊ भाषण में। बाकी जनता समझदार है। अब बाकी अच्छा, मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है, तो मोदी जी के बारे में क्या ऐसा अच्छा लगा कि 10 साल तो हो गए हैं, अब फिर से ये कहा जा रहा है कि मतलब कई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि 10 साल और हम चुनेंगे इनको, तो क्या काम देख करके मोदी की बात नहीं है यहाँ। पर्सनली अगर व्यक्तिगत देखा जाए मोदी की बात, मोदी के विचार, मोदी के व्यक्तिगत व्यवहार, मोदी का विकास करने का वो डबल इंजन जो सरकार है, इसके प्रति जनता बहुत वो है, उत्सुक है। इस वजह से मोदी को लोग पसंद करते हैं। अच्छा। जैसे विपक्ष वाले जी ने अभी प्रधान जी ने कुछ उपलब्धियां गिनाई हैं, उस उपलब्धियों के कारण ही मोदी जी को पसंद किया जा रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, भाई काम कर रहे हैं तब तो जनता पसंद कर रही है। अब उनसे डर रहे हैं, भ्रष्टाचारी बेईमान ये लोग डर रहे हैं। तो राहुल गांधी का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? वो तो कह रहे हैं युवा हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम देश को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते 70 साल में नहीं बदल पाए तो अब क्या बदलेंगे वो? 70 साल में क्या किए उन्होंने? हैं। एक बार राहुल गांधी को मौका देना चाहिए ना, एज अ यूथ। आप लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? देखिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं दिख रही है। 5 साल जब सरकार में रहेंगे तब तो रहेंगे, पता लगा, फिर जब तक नहीं सरकार में तो विदेश घूम रहे हैं। कम से कम आप नहीं ना भी सरकार में तो जनता तो बीच में रहिए, तो आप विदेश यात्रा करते हैं। अभी अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए हैं ये फिर से। तो वही चीज है ना कि जब चुनाव आता है तब यहाँ जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव जब चला जाता है तो विदेश चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो सीट छोड़ के गए हैं केरल, आपको लग रहा है कि ये मोदी के डर की वजह से कि इस बार हार जाएंगे इस वजह से चले गए, या फिर कुछ और? हार जाएंगे इस वजह से चले गए हैं, मोदी की लहर और योगी जी की लहर की वजह से चले गए हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। हर बार तो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, रायबरेली से चुनाव लड़ते थे, अब की ऐसा क्या हुआ? आपकी माहौल जान गए हैं, तो भाई डर के मारे तो कहीं ना कहीं आदमी जाएगा ही। जो इनकाउंटर हो रहा है बाबा की सरकार में, बुलडोजर जो गिरा दे रहे हैं सबका घर वर, तो उसका क्या मामला दिख रहा है? जो भ्रष्टाचारी, जो बेईमान जो है उन्हीं का गिर रहा है। मेरा तो नहीं गिरा, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। आसपास आप बोलो किसके यहाँ बुलडोजर चला? भाई जो ईमानदारी से कमा खा रहा है उसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बेईमान जो भ्रष्टाचारी, अब हम जाएं किसी का मर्डर कर दें, किसी की बहन बेटुआ हम अगवा कर लें, तो वो क्या सरकार छोड़ देगी? अच्छा। वही कर रही है, और होना भी चाहिए। इसे शासन, बिल्कुल शासन में, इसमें प्रशासन सही है। समाजवादी पार्टी वाली सरकार आप देखे हैं जी। और इस वाली पार्टी में क्या बदला है? दोनों में लगता है कि शासन प्रशासन में पहले और अब में क्या? बिल्कुल बिल्कुल बदला है। पहले जो है सरकार जो थी वो एक मिनट इधर। हाँ। पहले सरकार बनी थी अखिलेश यादव जी की, तो उसमें सिर्फ यादवों की सुनवाई होती थी। अच्छा। सिर्फ यादवों की सुनवाई होती थी पिछली सरकार में। और इसमें सबका साथ सबका विकास है, तो वो दिख रहा है सबको। उसमें आपको भी पता होना चाहिए, जनता को भी पता है, किसी के साथ में पक्षपात नहीं हो रहा है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम गौरव दुबे है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ भी सरकार गलत करेगी, अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ सरकार खड़ी है। अगर विकास दुबे गलत थे, वो भी दुबे थे, वो भी ब्राह्मण थे, तो गलत किए तो गलत का परिणाम उनको मिला। अगर कोई मुसलमान सही है तो हम तो नहीं चाहते कि योगी सरकार या मोदी सरकार उसको सता रही हो,
किसी आप लोकल में और जाके क्षेत्र में पता कर लें। अब उसके अंदर कोई आतंकवाद जैसा माइंड हो तो भाई जाहिर से बात है सरकार उसको घेरेगी। बुलडोजर चले तो सही। बुलडोजर चलेगा। किसी जात पक्ष को नहीं देख रही है भाजपा सरकार, बराबर का है इसमें हिस्सेदारी। ये समझ रहे सब सही। तो माहौल इस समय 80 में से कितनी सीट दे रहे हैं इस बार? 80 में से जो है 80 में से मान के चलिए 75 तो कंफर्म है। 75 कंफर्म है। लग रहा है ये बुलडोजर का ज्यादा कमाल है क्या यूपी में इस बार? हैं? बुलडोजर जो चला रहे हैं बाबू वो सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर की बात नहीं, कानून व्यवस्था की बात है हाँ, हाँ। और शासन और प्रशासन के चुस्त दुरुस्त होने की बात है। यहाँ पे अन्यायी, चोर, उचक्का, बेईमान, धूर्त, इन लोगों के बस का नहीं है। ये लोग पे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन घर गिरा दे रहे हैं वो तो थोड़ी भाई गलती एक कर रहा है, पूरा घर गिरा दे रहे हैं बाबा। जिन गरीबों के घर को गिरा के उजाड़ के बस्तियों को और हमने अपना महल बना लिया, उसको उजाड़ना नहीं चाहिए। आप बताइए, उजाड़ना चाहिए कि नहीं उजाड़ना चाहिए? मतलब सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। गरीबों को सता के, जिन गरीबों को सता के बाप की पपौती बना के उसको बड़े बड़े मंजिला 4-4, 5-5, 6-6 लिफ्ट लगा के बहुमंजिला इमारत बना लिए थे, वो अगर गिर रही है तो क्या बुरा है? कम से कम उस गरीब को मिल तो रहा है अपना हक। मतलब सही हो रहा है। हाँ, इलाहाबाद में कितने मकान बना के और जनता को दे दिया गया। तो मतलब प्रदेश की जनता खुश है इस बार? प्रदेश की जनता खुश है। प्रदेश की जनता खुश है। प्रदेश की जनता खुश है। युवा भी खुश हैं? युवा भी खुश है। युवा को तो सबसे बड़ी बात तो है कि रोजगार मिल रहा है और खुश है युवा। सब खुश हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है। हाँ सिंह साहब, ये बताइए कि 24 का चुनाव आ चुका है, क्या लग रहा है इस बार माहौल किधर जाते हुए दिख रहा जी है? माहौल कुछ नहीं, यहाँ सब बीजेपी का लहर है। यहाँ सब राजा भैया ही हैं। जहाँ आप जाएंगे राजा भैया का ही नाम लेगा और भारी मतों से, बहुत भारी मतों से जीत उनकी तय है। भारी मतों? जी बहुत भारी, भारी नहीं बहुत भारी मतों से जीत इनकी तय है। काम क्या किया है? कुछ तो सवाल तो ये उठ रहा है ना कि पूरे देश में मोदी सरकार से सब परेशान हो गए विपक्ष। काम कुछ मतलब ये करना नहीं है, सीधा मोदी सरकार काम कर रही है। हर काम, सिलेंडर, गैस, सड़क, बिजली, सब पूरा व्यवस्था, अनाज, गल्ला सब दे रही है। इसमें कुछ ही को कुछ करना नहीं है, सब डायरेक्ट सरकार ही कर रही है। यहाँ सब संतुष्ट हैं। सब संतुष्ट हैं। किसान परेशान नहीं है? किसान कुछ भी परेशान नहीं है। किसान का जो है गन्ना बिक गया, उसका पैसा मिल गया, गल्ला बिक जाता है। उसके बाद में यह मक्का का जो है दोनों सब्सिडी सरकार देने जा रही है, सिंचाई फ्री हो गया। किसान तो बहुत खुश है। किसान खुश हैं जी। लेकिन देश में न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी की यात्रा भी कल खत्म हुई है। जी। तो क्या लग रहा है, वो इसीलिए तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि देश में किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, नौजवानों को न्याय जी जब इलेक्शन आता है तो ये धरना प्रदर्शन और न्याय यात्रा ये सब जब हमेशा बहुत निकलता है। ये का तो सब जनता आज से देखती है, ये बहुत दिनों से देख रही है। किसान को क्या मिल रहा, क्या देख रहे? किसान को कुछ मिला नहीं। क्या हुआ निकालने से? आज नया थोड़ा निकल रहा है, बहुत पहले से निकल रहा है। कुछ हुआ उससे निकलने से? कुछ नहीं मिल होता है उससे, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार पर ये आरोप लग रहा है कि जब से सरकार आई है और इस बार अगर चुनाव, ये लास्ट चुनाव होगा शायद, ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात हो रही है। 400 सीटों का पार का जो नारा दिया है, तो लग रहा है 400 सीटें पार हो जाएंगी। जी 400 सीट पार। राम जी का मतलब मंदिर बन गया, वो लहर है। वो हर जगह का सब वो जो लहर आ रहे हैं, अयोध्या के वासी हम देख रहे हैं। और यहाँ तो सब माला माल है। यहाँ तो मतलब मैं पब्लिक आ रही है, पब्लिक आ रही है, बहुत पब्लिक आ रही है। अकरन पब्लिक जो यहाँ टाफी और गुब्बारा बेच लेता है वो आराम से है, उसको कहीं दुबई बम्बई जाने की जरूरत नहीं है। हम अयोध्या वासी हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि राम मंदिर से फायदा नहीं है। विपक्ष वाले तो लगातार टीवी डिबेट्स में यही सवाल करते हैं। हम यहाँ 1 बीघा खीरा बो दिए तो तुरंत खीरा सब बिक गया अच्छे दाम में, भुट्टा बिक गया अच्छे दाम में। कौन कहता है नहीं फायदा? में उसकी 1 लीटर दूध लेकर चले जाओ, 200-400 रुपये लेकर चले आओ। वहाँ सरजू जी में सब चढ़ा रहे हैं। तो वहाँ हम जुड़ते कमा के लेकर भेज दे 1 लीटर दूध। कोई लड़का अगर बेरोजगार, एक पैसा नहीं है, 1 लीटर दूध लेकर जाता है, उसके बाद वहाँ से 200-400 रुपये लेकर चला आता है। तो कहाँ परेशान है? हम परेशान थोड़ी हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कोई परेशान। विपक्ष वाले इतना क्यों सवाल उठा रहे हैं? सर वो तो अलग की बात है, विपक्ष क्या कहता है उससे क्या मतलब है, हम तो जानते नहीं। मतलब इतना राजनीति वाले तो है नहीं। लेकिन ये हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ भाजपा की लहर है और भाजपा मोदी में है, बस आप ये जान लीजिए। राजा भैया के बारे में क्या छवि है? राजा भैया कुछ जो है बहुत अच्छी छवि है। राजा भैया ऐसा कोई नेता नहीं है। राजा भैया जब से लड़ते हैं सब लोग उनको वोट देते हैं, हमारा बूथ सब जीतते हैं वो। अच्छा जी।
तो ये जो केंद्र में जा रहे हैं सब लोग, सपा वाले सांसद भी बोल रहे हैं, अरे माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा देश में हो रहा है, मुसलमान बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा है मोदी सरकार में। कुछ नहीं डरा हुआ है, हमारे यहाँ भी मुसलमान है, साथ में हम लोग बैठते उठते हैं और कोई ऐसा कोई नहीं कह रहा। क्यों डरा है? क्या मुसलमान को क्या कह दिए? क्या उनको हमको दे दिए, उनको नहीं दिए? कहाँ उनको अलग कर दिए, कहाँ उनको निकाल दिए? क्यों डरा है मुसलमान? क्यों डरा है? हम उनसे दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, जो है नाऊ भाई हैं सब हमारे गांव में हैं, अच्छे अच्छे हैं, कहीं कुछ बुराई नहीं करते, नहीं कुछ हो रहा है। सब आराम से जी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कमा रहे हैं और अच्छा सब हो रहा है। यहाँ कोई लफड़ा नहीं हो रहा। क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से चलो हम बात करा दें, कोई अगर दिक्कत बोले कि हमको दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। रेहा वर्मा फिर तो क्या उनका होगा इस बार? अब श्रेया वर्मा जैसे हमारे यहाँ से उनके बाबा जी यहाँ से लड़े थे, यहाँ कुछ किए नहीं, उद्घाटन वो कारखाना स्टील फैक्ट्री को लगा के चले गए, वो सब पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये आ रही हैं, अब इनको हम तो भाई अभी देखे नहीं हैं, न जानते हैं ना उनका कहीं बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा, कोई लगा नहीं है। अभी सुन रहे हैं हम भी कि ये चुनाव लड़ेंगी, अब देखे तो अभी जानते कुछ नहीं है। महंगाई से मतलब ठीक ठाक है? महंगाई ठीक है जी, कौन खाने बिना मर रहा है? जो सब्जी दाल चावल नहीं खा रहा था वो सब आज खा रहा है। कहीं कुछ रुका थोड़ा है, सब यहाँ फिट है। सब बढ़िया जी जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम नरेंद्र बहादुर सिंह है। अच्छा सिंह साहब, ये बताइए कि 24 चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है कि देश में बड़ा जो है राम मंदिर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, आप पास के हैं, तो अयोध्या मंदिर से फायदा है नुकसान है, क्या बताइए? राम मंदिर से बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा मतलब वो है, सब लोग जो है काफ़ी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, रोजगार काफ़ी लोगों को मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में इतना विकास कार्य हुए हैं, रोडों का विकास हुआ है। यहाँ से किशुनदासपुर से लेकर के कटरा तक 2 लेन सड़क बनाई गई है। नवाबगंज और मनकापुर जोन है वो भी सड़क बनाई हुई, 2 लेन कन्वर्ट किया गया। कि विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में काफ़ी सड़कों का विकास हुआ है और सबसे ज़्यादा लोग प्रसन्न हैं। अभी गोंडा में है और यहाँ से लगातार ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो लोकसभा से गुजर रहे हैं उनमें क्या कुछ यूथ कह रहे हैं या फिर जो उम्र दराज के लोग हैं वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बातचीत हो रही है, आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ उनका कहना है जरूर आपको सुनाएंगे। बाकी आपका क्या कुछ सोचना है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर, हर जो स्टेट में चल रहे हैं उन सब पर आपकी क्या कुछ राय जरूर हमें बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।